समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी। सदगुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज फिर एक गुरुदेव का एक वीडियो देखते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग सदगुरुदेव है, उनके हाथों से सिद्ध योग की किताब लिखी हुई है, उसका वीडियो देखते हैं। प्रभु का अनुग्रह है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि यीशु का बाइबिल जीवन काल केवल 3 वर्ष का ही था। इंजिल गास्पेल 12 वर्षीय यीशु की बात करता है और फिर यीशु ने यकायक 30 वर्ष की आयु में मरुस्थल में प्रकट होने की बात कहता है। बीच के 18 वर्षों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुंबई में पैदा हुई प्रीति चंद्रकांत ने फिल्म बनाने का काम अमेरिका में सीखा था। उसने उपयुक्त के संबंध में एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म के कारण ईसाई जगत में बहुत कुद्र प्रतिक्रिया हुई है। विशेष तौर से वेटिकन में लोग आग बबूला हो गए हैं। उस महान आत्मा यीशु के समर्पण जीवन की पूर्ण जानकारी के बिना हम उसके उपदेशों का रहस्य नहीं समझ सकते हैं। इस वैज्ञानिक युग के ईसाई भी इस रहस्य को जानने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ईसाई जगत के गिरजाघर इस सत्य के प्रकट होने से कितना भयभीत है, परंतु सत्य न कभी दबा है और न ही कभी दबेगा और न ही रुकेगा। मैंने मेरी बुक रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड में ईसाई जगत से एकमात्र यही प्रश्न पूछा है कि यीशु ने अपने जीवन के 18 वर्ष कहाँ बिताए। इस पुस्तक को परंतु ईसाई जगत अभी तक तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद मैंने अमेरिका के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यों को 17, 18 और 19 अक्टूबर 2001 को जो ईमेल भेजी है, उसके बाद ईसाई जगत में एक अंतर्द्वंद आवश्यक शुरू हो गया है। तेल अवीव की एक यहूदी महिला रोजी मुझसे शक्तिपात दीक्षा लेने 26 जनवरी 2003 को बीकानेर आई थी। दीक्षा लेने के बाद मेरी संस्था के लोगों ने उससे भारत आने का कारण पूछा तो उसने इस संबंध में पूर्ण जानकारी दी और इस संबंध में अपने भविष्य के कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दी। इस बातचीत की एक वीडियो फिल्म भी बनाई गई है, जिसे संस्था की तरफ से समर्पण विश्व के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेजा जा चुका है। ईसाई और मुसलमान पैगंबरवाद के सिद्धांत को मानने वाले धर्म है। मैं ईसाइयों को काफ़ी लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि अगर आप मोहम्मद साहब को तीसरा और अंतिम पैगंबर नहीं मानते तो तीसरे पैगंबर का नाम घोषित करके बाइबिल की भविष्यवाणियों की कसौटी पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को विश्व स्तर पर स्वीकार करो, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। परंतु ईसाई जगत ने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि इस खूनी तांडव का केंद्र बिंदु तो इजराइल ही है। इसलिए प्रभु ने तेल अवीव से दीक्षा लेने आई यहूदी महिला को ध्यान के दौरान अर्थात योग युक्त स्थिति में अपनी शक्ति के द्वारा भविष्य की एक झलक दिखा दी। प्रभु की शक्ति असीम है। देखकर यहूदी महिला रोजी ने उसमें से मेरी तस्वीर को निकालकर उसका ध्यान आंखें बंद करके किया था। तभी प्रभु ने उसे अपना चमत्कार दिखाया था। अगर समर्पण विश्व में करोड़ों यहूदी और ईसाई इसी प्रकार आंखें बंद कर अपने आज्ञा चक्र पर मेरी तस्वीर का ध्यान करें और उनमें से करोड़ों जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को प्रभु विभिन्न प्रकार की दिव्य प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कारों से चेतन कर दे, तभी यहूदी समझेंगे कि किस प्रकार प्रभु के अनुग्रह से मनुष्य द्विज बन जाता है।
इस आराधना में आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। घर में आप अपना काम करते हुए केवल आपको मंत्र का जप करना है। जो आपके जीवन में बदलाव आएगा, जीवन चेंज होगा, समस्याओं का समाधान होगा, वो मंत्र का जप करने से होगा। आपको मंत्र का जप तो करना ही पड़ेगा। गुरु सियाग सिद्ध योग ये आराधना आप कीजिए, ताकि आपको अंत में पछताना ना पड़े कि मुझे बताया नहीं गया कि मैंने आराधना नहीं की है। ये एक गोल्डन चांस है। आप जिस परिस्थिति में हो ये आराधना शुरू कर सकते हो, आप आराधना कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।